जैसे ही कल न्यूज आ गई थी और यूट्यूब पे वीडियोस बनना स्टार्ट हो गई, वैसे ही बच्चों के मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे कि भैया क्या नीट 3 बार दे सकते हैं, बस ओनली 3 अटेम्प्ट्स या ओनली 4 अटेम्प्ट्स, स्टेट काउंसलिंग क्या बंद हो रही है, बस ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल आपने मुझसे पूछे, इनबॉक्स भर दिया, टेलीग्राम भर दिया, सब कुछ भर दिया। मैं कल अपने कॉलेज से वापस पुणे ट्रैवल कर रहा था भोपाल से, तो मैं एयरपोर्ट पे था तो बच्चों के कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। और जो यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत जल्दबाजी में लोगों ने वीडियो बनाए हैं और उन वीडियोस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत बताई गई है या गलत बच्चों ने इंटरप्रेट कर ली, क्लियरली बताई नहीं गई है, ठीक है। और इसी वजह से ये सब जो हैवॉक मचा है ना, कि ये वो जो नहीं मचना चाहिए था, क्योंकि यार बच्चों का एग्जाम है और अभी इस वक्त पे एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, बट ये हो गया, ठीक है। जबकि ये नोटिस जो है वो 2 दिन पहले आ चुकी थी, बट यूट्यूब पे कल से वीडियो बनना स्टार्ट हुए और सब बच्चे पैनिक कर गए। तो रात को मैं 1 से 4 बजे थे, जब तक मेरी फ्लाइट लैंड नहीं हुई, मैंने पूरी नोटिस पढ़ी, एक एक चीज़ को अच्छे से इंटरप्रेट किया और एक एक चीज़ को मैं निकाल के आपके लाया हुआ आज। तो आज का ये वीडियो आपके लिए वन एंड ओनली वीडियो है। ये वीडियो देखिए, उसके बाद पढ़ने जा सकते हो, आराम से बैठ जाना, ठीक है। इसकी PDF जो मार्क इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज्वाइन जरूर कर लेना, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, ठीक है। और भी प्रीमियम कंटेंट जो जिन बच्चों को नीट क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, सब कुछ वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं भैया, व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। एक एक डिस्कस करूंगा। अभी लगभग सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं लैंड हुआ, मैंने बोला नहीं भाई, मैं वीडियो बनाऊंगा आज के आज, क्योंकि मुझे पता है बच्चे परेशान हो रहे होंगे। और जो कल जो मचा है पूरा यूट्यूब पे, 5-6 वीडियो एक साथ आ गए और बच्चे हो गए कंफ्यूज, ठीक है। उसको मिटाएंगे और ये तुम्हारा लास्ट वीडियो होना चाहिए, ठीक है। तो पहले प्रॉमिस कर दो कमेंट करना, भैया आई विल नॉट वॉच, और ना मैं बनाऊंगा जब तक कुछ और ऑफिशियल ना आ जाए, ठीक है। तो आई विल नॉट वॉच एनी वीडियो आफ्टर दिस, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, NMC टेक ओवर करेगा, ठीक है। NMC टेक ओवर करेगा NTA को, ठीक है। और NMC कोई भी एक बॉडी एक तो खुद करवाएगा या सेकंड ऑप्शन किसी बॉडी को नॉमिनेट करवाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ भैया 23 में होगा या 24 में होगा, देखो यार, जो उन्होंने कहा है कि बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, इसको एक नाम दिया गया, आगे बताऊंगा मैं। तो वो बॉडी जो है मोस्ट प्रोबेबली 23 में बन जाएगी, बट शायद मोस्ट प्रोबेबली NTA ही 23 में कराएगा और 24 से ये सब लागू होने वाला है, ठीक है। जो मिस इंटरप्रिटेशन से बताऊंगा क्या क्या चीज़ें गलत बताई गई है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो इन सब से कोई लेना नहीं है। जो देखो, जो एक बात कही गई है 4 अटेम्प्ट्स, वो MBBS के फर्स्ट ईयर की है, कि कोई भी बंदा MBBS में 4 अटेम्प्ट दे सकता है, जिसमें से 2 तुम्हारे प्रोफेशनल अटेम्प्ट्स होंगे और 2 तुम्हारे सप्लीमेंट्री अटेम्प्ट्स होंगे, ठीक है। और ये रूल एज से पहले से ही था कि 4 अटेम्प्ट के बाद तुम्हें मर्सी अटेम्प्ट लेना पड़ता है। ये आगे की बात है, अभी मत इस पर ध्यान दो, तुम्हारे लेने देने की कोई बात नहीं है, MBBS से पहले आओ, ठीक है। तो भैया काम की बात क्या है, काम की बात है नीट यूजी कंडक्शन को लेके। पहली चीज, एदर द नेशनल मेडिकल कमीशन में कंडक्ट नीट यूजी और में डेजिग्नेट सच एजेंसी और अथॉरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ तो पता है, ईजी है, इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली कोई चीज़ नहीं है कि या तो NMC करवाएगा अब, या NMC कोई बॉडी को नॉमिनेट करेगा या कोई बॉडी बनाएगा, जो एजेंसी बनाएगा वो तो आगे काम करेगा, ठीक है। ये सब तो बेसिक चीज़ें, इसमें समझने वाली बात नहीं है। पता है कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ, 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। देखो यार, अगर उनको मेंशन करना होता ना कि भैया बस 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, तो वो क्लियरली मेंशन करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे उन्होंने MBBS वाले मेंशन किया है कि स्टूडेंट कैन ओनली गिव 4 अटेम्प्ट्स इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट उसको पास करना है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो उसके पास बस 4 अटेम्प्ट है। वैसे यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। अब अगर तुम पढ़ोगे एलिजिबिलिटी, ध्यान से सुनना, नो एस्पिरेंट शैल बी अलाउड टू टेक नीट UG अनलेस ही हैज पास 10+2, मतलब उसने अपने 12th की हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से, एंड इंग्लिश उसका होना चाहिए, दैट द कैंडिडेट हैज़ पास्ड इन द लास्ट 2 years ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि बस लास्ट 2 years, तो वो नीट का जो ईयर है उसके बाद 2 साल तुम बस नीट दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर उनको मेंशन, कभी भी ईयर्स के ऊपर खेल नहीं होता। जो खेल होता है हमेशा, अगर कोई बात करनी होती है ना अटेम्प्ट्स की, तो सीधा अटेम्प्ट लिख के आता है, किसी भी एग्जाम की बात करो, चाहे वो UPSC हो, ये सब चीज़ों में, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई तूने बोर्ड उसको 2 साल बाद तो तुम कई चीज़ें, ठीक है, बच्चे गलत इंटरप्रेट कर लिए क्योंकि गलत पोर्ट्रे की गई है। तो इनका मतलब जो लास्ट 2 years का है ना, ये 10+2 वाला 2 है,
ठीक है। तो ये 10+2 है, इसका जो 2 है दैट इज द लास्ट 2 ईयर्स, मतलब तुमने 11th और 12th में पीसीबी पढ़ा होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया? तो ये कहीं लिखा नहीं है कि 3 अटेम्प्ट है। प्लीज 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 अपने दोस्तों तक ये वीडियो भेजो जिनके पास गलत इंफॉर्मेशन गई है, ठीक है। मुझे पता तुमने गलत इंटरप्रेट किया है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये ऑलमोस्ट वही रहा है। और मैं कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है बाहर यूएसए में, उनके एक डायरेक्टर साहब से, ठीक है। कुछ मेरी मीटिंग थी उनसे रिगार्डिंग कि इंडिया में कैसा एजुकेशन है, यूएसए में कैसा है, कैसी चीज़ है। तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि अब जो लोग बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, यूएस तो वैसे अच्छा है, बट जो रशिया इन सबसे पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है वापस इंडिया में आके पढ़ना, ठीक है। बट यहाँ पे इतना कुछ नहीं दे रखा, मिनिमम एलिजिबल स्कोर लिख रखा है और ये वही है। इस बार 50 परसेंटाइल होता है। जो बच्चे इसको 360 मार्क्स लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल से 360 नहीं होगा, 50 परसेंटाइल लगभग 150-160 मार्क्स जो तुम्हें चाहिए होता है क्वालिफाई करने के लिए, बस नीट एलिजिबल होने के लिए, बस वही है ये, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर। इसके बाद टाई ब्रेकर, ठीक है, मेन पॉइंट पे आऊँगा, स्टेट काउंसलिंग। टाई ब्रेकर में पीसीबी के पहले तुम्हारा बायो देखा जाएगा, फिर तुम्हारा केमिस्ट्री देखा जाएगा, फिर तुम्हारा फिजिक्स देखा जाएगा, उसके बाद भी नंबर सेम है। तो पहले एज एक क्राइटेरिया था, जैसे तुमने देखा होगा 2020 में शोएब आफ्ताब ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया था और आकांक्षा ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी, वैसे एज से हुआ था। अब कैसे किया जाएगा? इसके बाद प्रोवाइडेड द टाई वेयर टू कंटिन्यू, अगर ये टाई कंटिन्यू हुआ तो यहाँ पे दिया गया है ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब एक जो होता है ना लकी ड्रॉ टाइप, ड्रॉ ऑफ लॉट्स बाय यूजिंग कंप्यूटर विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन किया जाएगा। मतलब एक कॉम्प्यूटराइज कुछ लॉटरी टाइप निकाली जाएगी कि भाई किसका फर्स्ट किसका सेकंड, ठीक है, ताकि किसी के साथ अनफेयर ना हो, राइट। इसके बाद एक है तुम्हारा स्टेट काउंसलिंग वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि भाई काउंसलिंग की कॉमन लिस्ट, एक मैट्रिक जारी करेगा तुम्हारा एनएमसी, सब चीज़ है, आई एग्री, ये होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट काउंसलिंग नहीं होगी या स्टेट का जो 85% कोटा है वो निकल जाएगा, क्योंकि ध्यान सुनना, कोई भी जो स्टेट कॉलेज होता है ना उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स तुम्हें उसी स्टेट के लेने पड़ते हैं, क्योंकि उस स्टेट की जो लैंग्वेज है, ठीक है। मान लो तुम्हारा कोई कॉलेज बेंगलोर में है, ठीक है, अब तुमने उसका पूरा ऑल इंडिया रैंकिंग के थ्रू ही रख दिया। एम्स की बात अलग है, एम्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। मान लो कोई कॉलेज है हैदराबाद में, बेंगलोर में, जो एक स्टेट कॉलेज है, वहाँ पे 85% बच्चे उसी स्टेट से चाहिए, तभी जाके जब वो आगे डॉक्टर बनेंगे या इंटर्न्स बनेंगे, ये जो पेशेंट है उनको भी समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज वो होगी, ठीक है। तो ये तो नहीं हो रहा कि 85% कोटा हटेगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो गलत पोर्ट्रे किया गया कि बस एक लिस्ट निकलेगी, बस ऑल इंडिया काउंसलिंग हो गया और कट ऑफ बढ़ेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। दोनों होगा, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छे से कन्वे नहीं किया गया, कन्वे वो लोग आगे कर देंगे, ठीक है, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। इसके अलावा ये सारे पॉइंट 2023 से लागू होना बहुत मुश्किल है। अपडेटेड जो एनसीईआरटी है वो सारी चीज़ें नहीं लागू होंगी इस साल से, मोस्ट प्रोबेबली ये 2024 से लागू हो जाएंगी, जो बात की जा रही है, बट स्टिल, ठीक है। जो बच्चे अभी 23 वाले हैं, जो 24 वाले भी है, पढ़ाई पे ध्यान दें, और ये सब चीज़ें मैंने बता दी है, एक बार दिमाग में बैठ गई आपकी चीज़ें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दो, यहाँ वहाँ 10 वीडियो अब मत देखना, ठीक है। अपने क्वेश्चन कर दो कि भैया मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये समझ नहीं आया, बता दो, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम कर रहे हो, जानना भी इंपॉर्टेंट है, जान लिया अपन ने, अब इसका अपने को बस क्या करना है, एग्जाम देनी है, पढ़ना है, ठीक है। चलो होप करता हूँ कि ये पूरी आपको चीज़ समझ में आ गई हो। बाकी कोई चीज़ शाम की नहीं है आपके, मैं MBBS वाली चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको फालतू में क्यों स्ट्रेस दूँ, ठीक है। तो पढ़ो, अपना मस्त एंजॉय करके पढ़ो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे और वीडियो आएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।